वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 1 फरवरी 2025 और 1 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे 31 जनवरी को। 31 जनवरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जेब्रा का संरक्षण एवं उसके महत्व को जागरूक करने के लिए, है ना, जेब्रा अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो जनवरी मंथ के इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। अच्छा, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया। अच्छा, 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस और 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस और 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस और 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया जाता है ना। अच्छा, 31 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया अभी हमने? तो अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाए हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? तो यह भी हिमाचल प्रदेश ने दी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है। चलिए अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। ये रहा है मैप में हिमाचल प्रदेश और कैपिटल क्या है? शिमला है। सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर कौन है दोस्तों? शिव प्रताप शुक्ला जी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया। विंटर कार्निवल मनाली में शुरू हुआ। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण ये हिमाचल प्रदेश में मिला है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की। इतने फैक्ट आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने डिजिटल करेंसी बिमकॉइन की शुरुआत की? तो ये बिमटेक ने की है। बिम्स्टेक अलग होता है, ये बिमटेक अलग है। बिमटेक का फुल फॉर्म क्या है? बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, है ना। इसने दोस्तों हाल ही में एक करेंसी है बिमकॉइन, इसकी शुरुआत की है और ये भारत का पहला बिजनेस स्कूल बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ये दोस्तों शुभांशु शुक्ला बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं शुभांशु शुक्ला बनेंगे कुछ नियुक्तियों की। तो BCAS मतलब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए हैं। हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का MD एंड CEO फिर से नियुक्त किया गया। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर M मोहन बने हैं। नीरज पारक को रिलायंस पावर का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति आलोक राधे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है।
महेश कुमार अग्रवाल को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। धनंजय शुक्ला ये आईसीएसआई के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क ये ओडिशा में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ओडिशा ये रहा मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। और गवर्नर है डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ओडिशा के फैक्ट देखें। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा टॉप पर रहा। तीसरा, राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ओडिशा के कोणार्क में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ। और टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। इतने फैक्ट आपको ओडिशा के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जो अभी हाल ही में महाकुंभ पर भगदड़ हुई थी और इसमें लोग मारे गए थे, उसकी न्यायिक जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। और इसके प्रमुख कौन नियुक्त हुए दोस्तों? तो जस्टिस हर्ष कुमार, है ना, ये हैं जस्टिस हर्ष कुमार। और इन्हीं को न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है महाकुंभ भगदड़ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ब्रिक्स से युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता ये अपना देश भारत करेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब भारत करेगा तो भारत के फैक्ट देख लेते हैं। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बना है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना। इतना फैक्ट आपको अपने देश भारत के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो सुनीता विलियम अभी अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं और इन्होंने रिकॉर्ड अभी 62 घंटे, है ना, 62 घंटे स्पेस वॉक किया है। ये आपको ध्यान रखना है। 6:30 से स्पेस वॉक किया था इन्होंने, ये आपको ध्यान रखना है गुरुवार की शाम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये गोवा की राजधानी में पणजी में किया गया, है ना। तो 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा की राजधानी पणजी में किया गया। और इसका उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 29 जनवरी 2025 को किया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये दोस्तों अबू धाबी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन है जो 28 और 29 जनवरी 2025 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, इन्होंने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोनी ग्रुप कॉर्प्स ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो हिरोकी टोटोकी, है ना। ऑप्शन नंबर बी ये है हिरोकी टोटोकी। और इन्हीं को सोनी ग्रुप ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले कुछ नियुक्तियां देखते हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। एंजल वन ने अमरीश केंगे को अपना ग्रुप सीईओ नियुक्त किया है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। श्री विनीत जोशी ये शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं। बीसीसीआई ने जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया है। निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है।
वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिनकांत पांडे को नियुक्त किया गया। और सितांशु कोटक ये टीम इंडिया के बैटिंग कोच बने हैं। ये इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन यह भी दिल्ली में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो हमारे गृह मंत्री हैं, कौन है? अमित शाह जी। इन्होंने इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किया। अब कुछ पुस्तकों की बात है तो बात कर लेते हैं। पंकज मिश्रा ने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया। गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द अनसील्ड जज लाइफ एंड लिगेसी ऑफ जस्टिस एन ग्रोवर का विमोचन हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य लिखा है। अच्छा, इसका विमोचन भी किया है डॉक्टर दिनेश सहारा ने। मानिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत के द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ। इतने फैक्ट आपको बुक्स के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ थे उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। उनका नाम क्या है? तो ये है दोस्तों जियोफ एलार्डिस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये है जियोफ एलार्डिस और ये आईसीसी के सीईओ थे और इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो सचिन तेंदुलकर जी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये आज 31 जनवरी को, मतलब कि इसकी घोषणा 31 जनवरी को की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये पूर्व भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई के एनुअल इवेंट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। तो ये किसने दिया है? बीसीसीआई ने दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।